अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है तरावी और रोज़ा अलहदा अलहदा इबादत है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत बातें करते हैं। बाज़ दोस्त ये समझते हैं कि मैं तरावी नहीं पढ़ता और रोज़ा क्यों रखूं, फिर रोज़ा रखने का भी सवाब कोई नहीं है। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि मैं रोज़ा नहीं रखता तो तरावी भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि रोज़ा और तरावी लाजम है। रोज़ा रखेगा तो तरावी भी पढ़ेगा, तरावी नहीं पढ़ेगा तो रोज़ा भी नहीं रखेगा। तो अब आप सबसे पहले तो जो रोज़ा है ये दिन की इबादत है। इबादत के अंदर नमाज तरावी एक अलहदा इबादत है, नमाज तहज्जुद अलहदा इबादत है, नमाज फ़र्ज़ जो 5 वक़्त के हैं वो अलहदा इबादत है। ऐसे ही रोज़ा अलहदा इबादत है, ज़कात अलहदा इबादत है। तो ये इबादत में हर किसी का अपना अपना मुकाम है। जो रोज़ा है वो दिन को रखा जाता है। और आपको ये मालूम, आपके इल्म के लिए बता देता हूँ कि सरकार अलैहिस्सलात वस्सलाम के ज़माना पाक में तरावियाँ सिर्फ 2-3 दिन सरकार ने पढ़ाई थी और रोज़ा सरकार के ज़माना पाक में रखा जाता था। सरकार ने भी रखा, सहाबा ने भी इसकी बड़ी पाबंदी की थी। तो रोज़ा जो है ये अहादीस सहीहा से साबित है कि सरकार के ज़माने तैयबा में ये रोज़ा जो है ये पक्का सहाबा रखते थे। सरकार कब इफ्तार करते थे, कब सरकार सहरी करते थे, सारा मौजूद है। तो रही तरावियाँ, तो ये तो सरकार ने 2-3 दिन पढ़ाई थी, तो वो इसलिए कि कहीं नमाज तरावी ये फ़र्ज ना कर दी जाए। और नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और जो रोज़ा है ये फ़र्ज है। तो कैसे हो सकता है कि फ़र्ज को सुन्नत मुअक्कदा के ऊपर जो है वो मान लिया जाए। तो अहबाब जो दोस्त ये समझते हैं कि मैंने तरावियाँ नहीं पढ़ी तो मैं रोज़ा भी नहीं रखूँगा। अहबाब अगर आप तरावियाँ नहीं पढ़ते तो ये अलहदा से जुर्म है, लेकिन आप रोज़ा ज़रूर रखें, क्योंकि रोज़ा अलहदा इबादत है। अगर कोई रोज़ा नहीं रखेगा इसलिए कि मैं तरावियाँ नहीं पढ़ सकता तो मैं रोज़ा भी नहीं रखूँगा, तो उसने एक सुन्नत की गरज से वो भी अपने जहन में गलत मसला बना करके फ़र्ज छोड़ दिया है। तो वो रोज़ा जो है वो रखे। तरावियाँ अगर नहीं पढ़ सकता तो ये अलहदा से उसको गुनाह होगा। रोज़ा जो है वो छोड़ने का गुनाह एक नया अपने से ना वो ले ले। तो इसलिए जो दोस्त तरावियाँ नहीं पढ़ते और ये समझते हैं कि मैं तरावियाँ नहीं पढ़ता तो रोज़ा भी नहीं रखूँगा, तो अब आप रोज़ा आप रखें। रोज़ा दिन की इबादत है, तरावियाँ रात की इबादत है। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर रात का क़याम जो है ये अलहदा है और दिन का रोज़ा अलहदा है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि तरावियाँ जो हैं ये सैयदना फ़ारूक आज़म के ज़माना में जमात के साथ शुरू की गई थी। कि पहले लोग पढ़ते थे, अलहदा अलहदा पढ़ते थे, बाज़ 20 पढ़ लेते थे, बाज़ कम पढ़ लेते थे, इसमें बड़ा इख्तलाफ है। लेकिन सैयदना फ़ारूक आज़म ने एक इमाम मुकर्रर किया, फरमाया अलहदा अलहदा पढ़ने से बेहतर है कि एक कारी कुरान, हाफिज़ कुरान को खड़ा किया जाए और वो नमाज तरावी जो है वो सबको पढ़ा दिया जाए। तो सरकार का फरमान है तुम पे मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत ज़रूरी है। तो सैयदना उमर फ़ारूक का ये तरीका जो है ये फिर दुनिया में राइज हो गया, जो आज लोग इमाम के पीछे तरावियाँ पढ़ते हैं। तो अहबाब उमर पाक का दौर बाद का दौर है, सरकार का दौर पहले का है। तो रोज़ा तो पहले भी रखते थे, तो इसका मतलब है रोज़ा जो है ये फ़र्ज़ है और तरावियाँ सुन्नत मुअक्कदा हैं। तो अहबाब जो तरावियाँ भी नहीं पढ़ेगा वो भी मुजरम है, लेकिन जो रोज़ा नहीं रखेगा वो बहुत बड़ा मुजरम है, क्योंकि उसने फ़र्ज छोड़ा है। तो इस लिहाज से जो दोस्त तरावियाँ नहीं पढ़ सकते पहले तो पढ़नी चाहिए, लेकिन वो रोज़ा ना छोड़ें। और जो दोस्त किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सकते तो वो तरावियाँ ना छोड़ें, तरावियाँ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि तरावियों का सवाब अलहदा है और रोज़े का सवाब अलहदा है। अब आप दोस्तों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी मैं क्या समझाना चाहता था। तो आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और ये जो मैंने पैगाम आप तक पहुंचाया है आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचाए।
अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।